स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 66वीं बीपीएससी का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। और हमारे साथ जो ये बने हुए हैं इनका डीएसपी पोस्ट मिला है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इन्होंने प्रथम प्रयास में ही ये सफलता हासिल की है। तो इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि कैसे स्टडी किए, क्या स्ट्रेटजी रही इनकी, जो कि पहले प्रयास में ही डीएसपी पोस्ट मिला है इनको। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवाशीष हंस है और दूसरा रणधीर भी लोग बुलाते हैं। अच्छा, तो सर इससे पहले भी बीपीएससी का कभी आप एग्ज़ाम दिए थे या? नहीं सर, मेरा ये पहला प्रयास था। तो पहला प्रयास था सर। इसमें कितना रैंक मिला है और कौन सा पोस्ट मिला है सर? मेरा जनरल रैंक 148 है, उसके बेसिस पे मुझे डीएसपी मिला है। 148 यानी कि 148 रैंक है इनका और डीएसपी पोस्ट मिला है। तो दोस्तों आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा गौर से देखिए, क्योंकि आगे मैं इनसे ये पूछने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे ये लोग तैयारी किए, ताकि एक ही प्रथम प्रयास में ही डीएसपी पोस्ट मिला है। और डीएसपी पोस्ट अपने आप में एक बड़ा पोस्ट होता है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को अच्छे से देखिए। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए सर कि कैसे आपके मन में आया कि बीपीएससी का तैयारी करें हम? मैं कॉलेज से ही जब यूजी कोर्स में था उसी टाइम से मैं सोचता था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैं जाऊँ। उसके बाद मैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद आईएएस का एग्ज़ाम दिया और वहाँ भी मैंने 2018 में दिया, फिर 19 में भी दिया। वहाँ भी एक मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ। फिर किसी कारणवश मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया और फिर घर आने के बाद मैं डिसाइड किया कि एक बार मैं बीपीएससी भी दे के देखता हूँ। तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आईएएस की तैयारी किए और पीटी भी दिए। उसमें पीटी एक एग्ज़ाम होता है, दिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ आपका। और उसके बाद बीपीएससी अचानक से माइंड में आया और बीपीएससी दिए। तो सर बीपीएससी की तैयारी के लिए कुछ अलग से मेहनत करना पड़ा या फिर? मुझे लगता है जनरल स्टडीज़ में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग पहले से इस फील्ड में हैं। अगर एक ज़्यादा कुछ करने की बात की जाए तो प्रीलिम्स में आपको बिहार स्पेशल पढ़ना चाहिए और क्विक रिवीजन के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होता है यूपीएससी में और बीपीएससी में। और मेंस का जहाँ तक है सवाल, तो मेंस में जीएस 1 और 2 में कोई खास कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उतना। जो लोग आईएएस तैयारी कर रहे हैं बस डीआई सेक्शन पे ध्यान दें। एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन होता है जीएस 1 में। और ऑप्शनल में मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई किया था, क्योंकि यूपीएससी में मैथमेटिक्स का सिलेबस थोड़ा कम है और बीपीएससी में मैथमेटिक्स का सिलेबस ज़्यादा है। तो सर आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट जो है वह मैथ से था? जी, गणित से मैंने क्वालिफाई किया है। जी। तो सबसे सर एक क्वेश्चन है कि आप लोग जैसे तैयारी करते हैं बीपीएससी का, तो जो कैंडिडेट नए हैं जो कि तैयारी अभी कर रहे हैं, तो उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं मेंस को लेकर के लगा रहता है कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। सर क्या कुछ कठिनाइयाँ भी आई आपको इसकी तैयारी करने में, या फिर इसकी तैयारी कैसे की आप, कौन से बुक से, कुछ बताओ? देखिए, शुरू में तो आपको मेरे हिसाब से सारे एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहिए। हालांकि हर कोई बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कोई नहीं करता है ये चीज़ें। मैंने बहुत शुरू में पढ़ाई किया था 2017 में थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया और स्पेक्ट्रम्स है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इस सब पे काफ़ी आपको फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद सबका अगर आपसे पॉसिबल है तो कुछ ना कुछ नोट्स बना के रखें, क्योंकि मेरा सिलेक्शन आईएएस में नहीं हुआ। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रीज़न उसका यही है कि मेरे पास कोई नोट नहीं था, जिसकी वजह से मैं बार बार 1 मार्क से, कभी 2 मार्क से मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ। बीपीएससी में मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटजी को चेंज किया और मेरे पास जब मैं प्रीलिम्स देने गया था 2020 में, इसका प्रीलिम्स हुआ था, उस समय जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे सबका मेरे पास शॉर्ट नोट था और मैंने लास्ट के 10 दिन में सबको देख गया था। तो वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया बीपीएससी में। तो ये नए कैंडिडेट को मैं सलाह दूंगा कि पहले 1-1.5 साल तक आप चीज़ों को समझें, तुरंत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब 1-1.5 साल आपका हो जाए उसके बाद आप ये रिकॉल करें माइंड में कि क्या चीज़ ऐसे नॉर्मल है और क्या चीज़ स्पेशल है। जो भी स्पेशल आपको अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लगता है उसको आप नोट डाउन करें और ये कोशिश करें कि लास्ट के 1 मंथ में हम उसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखें। उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी हाई होगा और आप दूसरे बंदे को पीछे कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में। जी। तो इसमें सर इंटरव्यू में भी कहा जाता है कि बीपीएससी में इंटरव्यू भी काफ़ी मायने रखती है। इंटरव्यू के लिए हालांकि सिविल सर्विस है तो इंटरव्यू काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर है आपका, चाहे वो सिलेक्शन हो या आपका जो पसंदीदा पोस्ट हो, दोनों में आपका इंटरव्यू ही आपको आगे बढ़ा सकता है।
अगर इंटरव्यू में आपका सही नहीं है तो फिर वही होगा कि आप बहुत मेहनत करके भी वो चीज़ नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेंस अगर आप दे के आएँ, एटलीस्ट मेंस के रिज़ल्ट आने के बाद आप इस पे 2 घंटा डेली दें। उसमें क्या करें आप कि हॉबी पे ध्यान दें, ऑप्शनल पेपर पे ध्यान दें। और बीपीएससी में मैंने एक चीज़ देखा था थोड़ा हटके जो था, क्योंकि वो लोग ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। आपने किससे एग्ज़ाम दिया उसका कोई मतलब नहीं था उसके लिए, आप पढ़े क्या है ग्रेजुएशन में उससे उसको मतलब था। तो वो ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है, जब भी किया है, जिस कॉलेज से किया है, मैं समझता हूँ उसके बारे में आपको गहन अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर वहीं से पिन पॉइंट करते हैं क्वेश्चन को। तो आप इंटरव्यू के लिए इस सब पे आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदू, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और हिंदी मीडियम में है तो जागरण, उस सब का क्या करें, डेली 5 न्यूज़ का नोट बनाएं। और लास्ट का 2 दिन जब इंटरव्यू आए तो उसी नोट को देखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपसे रैंडम पूछा जाएगा कि अच्छा आप पिछले 2 महीना में क्या पढ़े। जैसे मेरे से पूछा गया कि पिछले 3 महीना में आप क्या पढ़े थे न्यूज़ में, मैंने बोल दिया कि 5 राज्य में चुनाव हुआ था, मतलब इलेक्शंस हुए थे। तो बोला क्या, कहाँ चुनाव हुआ था, मैंने 5 राज्य का नाम बताया, पंजाब में हुआ था, यूपी में हुआ था। फिर वो रोक दिए, वो समझ गए कि इसको पता है। तो फिर इसके आगे क्या करें कि उसका सबका नोट बना के रखें न्यूज़ का। हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि आज सुबह क्या पढ़ें, जैसे मेरे से पूछा गया कि आज सुबह क्या पढ़ के आए हो, तो फिर मैंने उनको बताया कि सर मेरा इंटरव्यू रिपोर्टिंग टाइम जो था वो 9 बजे था, तो इसलिए हम सो के उठे ही थे 7 बजे सुबह में, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था आज का न्यूज़पेपर पढ़ना, तो मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। मैंने ईमानदारी से उनको बोला। फिर वो बोले कि दूसरे कल क्या पढ़े थे, तो फिर मैंने कल के बारे में उनको बताया था कुछ, तो फिर वो ओके थे। तो न्यूज़पेपर निश्चित पढ़ के जाएं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं या आप बीपीएससी दे रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है आपसे 5 मिनट न्यूज़पेपर पे ही घूमते रहेगा। और मेरे केस में मेरा इंटरव्यू शायद 20 मिनट तक चला होगा। 20 मिनट में लगता है 12 से 15 मिनट मेरा करंट अफेयर पे था बेस्ड, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर हो या नेशनल अफेयर हो। तो सर करंट अफेयर्स मेंस में भी बहुत मायने रखता है, तो करंट अफेयर्स की तैयारी किस बुक से करते थे आप, या फिर ऐसा कुछ? देखिए करंट अफेयर के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बीपीएससी जो लोग दे रहे हैं, खास करके इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पोर्शन है और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी का, वो सबका विजन का कंपाइलेशन ले लें। मेरे हिसाब से अगर मंथली आप पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश तो सबका कंपाइलेशन ले लें और उसको देख जाएं। और टाइम ज़्यादा मिल रहा है आपको तो उसको क्या करें कि छोटा छोटा कर लें, एकदम से पिन पॉइंट बन ला। जैसे आपको मेंस में पूछा गया था 66वीं में कि ब्रिस्क के बारे में, 13th ब्रिस्क कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने के लिए, तो उसमें हो सकता है आप नहीं लिख पाएंगे, चाहे वो 10 साल से क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है कहाँ क्या हुआ है। तो मैंने क्या किया था, कुछ चीज़ को लिख के रखा था, और जिस दिन पेपर था मेंस का उसके हम 10 घंटा पहले, जहाँ भी हम आईसीआर में रह के एग्ज़ाम दे रहे थे, मेरे साथ एक लड़का था रोहित करके, दोनों मिल के हम, उसको भले ही इंग्लिश नहीं समझ में आता लेकिन तब भी उसके साथ हम डिस्कशन करते रहते थे, और एग्जैक्टली अगले दिन वही क्वेश्चन आया था। तो वो कहेंगे कि छोटा छोटा बना लें ताकि लास्ट के 10-12 घंटा हम उसको देख पाए। आप सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में 12th तक। उसके बाद मैंने आईआईटी में एडमिशन लिया 2012 में, वहाँ से मैं इंटीग्रेटेड एमटेक डुअल डिग्री कोर्स किया है। उसके बाद फिर 17 में मेरा प्लेसमेंट ओएनजीसी में हुआ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओएनजीसी में इंटरेस्ट नहीं? हाँ, जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे घर का स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट था कि नहीं भाई, दोनों भाई जॉब में चला गया था उस टाइम पे, तो आईएएस तैयारी करना है, तो फिर मैंने छोड़ दिया और दिल्ली चला गया था। तो सर बीपीएससी के लिए खास करके ये जो 66वीं बीपीएससी जो आप पास किए हैं, तो इसमें खास करके कितना समय आप दिए अपने पढ़ाई को, या फिर कुछ ऐसा? अब प्री के लिए तो मेरे केस में थोड़ा कम था, 3 महीना, लेकिन मैं अगर आप जब डेडिकेटेड होकर ही पूछ रहे हैं बीपीएससी वाले एस्पिरेंट्स के लिए, तो मैं कहूँगा प्री के लिए कम से कम 4-5 मंथ पहले से वो हो जाएं, आप रेडी हो जाएं, क्योंकि प्री में आप फेल करेंगे तो फिर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। अच्छा सर, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बीपीएससी की तैयारी करते हैं और उनके मन में ये लगा रहता है कि मेंस को लेकर के एक थोड़ा सा बना हुआ और इंटरव्यू का तो बना हुआ ही है, तो इसमें डरने की ज़रूरत है क्या सर? मेरे हिसाब से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब प्री दे के आप आते हैं तो आप पहले नंबर तो स्पेशली बीपीएससी के लिए क्या करें, आधा टाइम आप दिन का ऑप्शनल को दें, चाहे जिस भी ऑप्शनल से आप लिख रहे हैं, क्योंकि वो हमको लगता है मेक एंड ब्रेक हो जाएगा। वहीं से आप किसी को पीछे करिएगा, वहीं से आप बाहर हो जाइएगा ऑप्शनल से, क्योंकि GS 1-2 का नेचर ऐसा है, आप कितना भी लिख के आइएगा हो सकता है आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है।
हर लड़का जनरल आंसर लिखता है क्योंकि उसका नाम ही है जनरल पेपर। और ऑप्शनल जो है वहाँ पे आपका जो अंदर का जो कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल कि अंदर का दम पता चलता है वहाँ पे, कितना आप में एक्सपर्टाइज है। हाँ, कितना ताकत है वहाँ पे दिख जाता है सबका। मैं खुद भी फील कर रहा था, मैथमेटिक्स से गया था देने के लिए। मैं जब इंटर किया तो मेरा काफ़ी एक्सपेक्टेशन हाई था कि हम 300 में 300 सही करके आएंगे। मैं आगे कैंडिडेट को यही कहूँगा कि इतना भी आप एक्सपेक्टेशन हाई ना रखें, क्योंकि इससे होगा क्या कि आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में आ जाएंगे और आप गलती करेंगे। इसलिए मैथ हो या फिजिक्स हो या इंजीनियरिंग का जो भी सिविल इंजीनियरिंग पेपर हो, इसमें ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि हम 300 में 300 बनाएंगे। वो ना तो पॉसिबल है और ना आप कर पाएंगे। वही कंपटीशन है, आप ये देखना है कि आपको दूसरे से बीट करना है, ये बस दिमाग लगाना है। और कम टाइम में पहले जो क्वेश्चन बने उसको बनाना है, वहाँ पे ईगो का कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, नए लोग जो तैयारी कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, तो उन लोगों के लिए आपका कुछ संदेह, क्योंकि आपको डीएसपी पोस्ट मिला है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है और पूरे बिहार में लगता है 30 कैंडिडेट को ही मिला है, तो आपको डीएसपी पोस्ट मिला है। आप इसके बारे में कुछ अपनी राय दे पाएँ जो स्टूडेंट को, तो कुछ मैं कुछ स्पेशल बात बताऊंगा जो अभी तक मैं नहीं बोला हूं। मैं नए कैंडिडेट को यही बोलूँगा कि जो हम लोगों का ये स्टेट है बिहार यूपी, यहाँ पे ज़्यादातर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस हो चाहे और भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, वो थोड़ा वैसे बैकग्राउंड के आते हैं जिसके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है, मतलब आर्थिक रूप से वो नहीं है सहमत, तो उसको घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है आपको प्रिपरेशन के दौरान आर्थिक तंगी आ जाए, घर में ही कोई सामाजिक तंगी आ जाए, या फिर आपको पर्सनल लेवल पे हेल्थ इशू आए। जैसे मेरे केस में था कि मेरे घर में कुछ इशू नहीं था कभी भी, हम जब से जॉब हुआ तो आर्थिक रूप से तो मैं कमज़ोर नहीं कहूँगा, उसके अलावा लेकिन मेरा पर्सनल क्राइसिस स्टार्ट हो गया। मैं मेंटल रूप से सही नहीं था पिछले 4-5 साल से, ऐसा हमको लगता है कभी कभी। और उसी मेंटल प्रेशर में हम आईएएस एग्ज़ाम देते रहे। पहले 3 साल तक तो हम पता ही नहीं चला कि हम मेंटल इशू से सफ़र कर रहे हैं। 3 साल हमको समझने में लगा कि मेरे साथ ये इशू हो रहा है। तो आप स्पोर्ट्स से जुड़े, योगा करें, हम यही नए कैंडिडेट को कहेंगे। अगर आपको इस तरह प्रेशर फील हो रहा है तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगा। और एक बात और, मैंने पूरे प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो 7 महीना मिला था बीपीएससी में, उसमें मैं मुश्किल से 7 घंटा भी नहीं पढ़ा था दिन में, मेंस के लिए। और मैं दिन में 3 घंटा 2 घंटा क्रिकेट खेलता था, गांव में रहने लगा था कोरोना की वजह से। और रात में भी हम जो भी मेरा आसपास के लोग था उससे हम बात करते थे। उससे हमको ऐसा लगता कहीं ना कहीं हुआ क्या कि जो मेरा माथा का प्रेशर था वो ख़त्म हो गया, और जितना ही हम पढ़े वो काफ़ी प्रोडक्टिव था। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि 16 घंटा पढ़ेंगे तभी मेरा होगा। 16 घंटा पढ़ के भी आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाइएगा, तो लास्ट में आपका रिजल्ट मैटर करेगा, और लास्ट में आप क्या लिख रहे हैं यही मैटर करेगा। कितना पढ़ें इस ये मायने रखता है, क्या पढ़ें ये मायने रखता है। हाँ, और बिल्कुल फ्रेश होके पढ़ें। जैसे हमने बोला कि क्रिकेट खेलता था मैं, वहाँ जाता था, पूरा ग्राउंड में लोग से बात कीजिए, उसमें मिल के रहिए आपको, ताकि माइंड में ज़रा सा भी खालीपन ही ना आए, अकेलापन रहे नहीं। बिल्कुल जाइए वहाँ, जैसे जिस भी बैकग्राउंड के आप हैं, ज़्यादातर लोग तो गांव के ही हैं, शहर वाले तो बहुत कम हैं बिहार यूपी में, तो वहाँ जाएं और खेलते रहें, लोग से बात करें। और तीसरा एक और बात, मेरा तो खैर फॉर्चुनेटली एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, और जो मोस्टली हमको पोस्ट चाहिए वो मिल गया। बहुत लोगों का हम आपके ही चैनल पे देखे हैं या और चैनल पे कि वो 16 बार एग्ज़ाम देते हैं। मैं रिजल्ट से एक दिन पहले एक बंदा का देख रहा था यूपीपीसीएस में, वो 16वां बार था उनका। तो अगर ऐसा भी कंडीशन है तो आप प्रेशर फील ना करें, आप देते रहें, और लोग सब देते हैं। ये ना सोचें कि फेल, ये एग्ज़ाम ही ऐसा है जहाँ पे रिजेक्शन रेट बहुत हाई है, सक्सेस रेट बहुत कम है। और वही खुद का प्रोसेस ही साल भर का चलता है, साल क्या 2 साल, ये तो 2 साल रिजल्ट आया है। यूपीएससी का 15-20 महीना में आता है, तो 2 साल तो ऐसे आप माथा से परेशान हो जाइएगा कि इतना कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग से बात करते रहें जिससे भी आपको बात करना है। एक चीज़ और स्पेशल बात जो हम स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे, जो हमको लगता है कभी कभी हम कुछ गलती किए, मतलब फेक रिलेशनशिप में रहने का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, मतलब अगर आपको अपोजिट सेक्स से भी प्यार है तो उसमें वो ज़बरदस्ती वाला रहने का कोई पॉइंट नहीं है। आपको जिससे भी लगा है वहाँ क्लियर रखें, बिल्कुल इधर यस या नो, मतलब आप यहाँ रहें या ना रहें, वैसा वाला। क्योंकि ज़्यादातर लोग का क्या है कंडीशन, अब कोई लड़की ही है उसका बीच का स्टैंड रहेगा कि हम जानबूझ के आपके चैनल पे बता रहे हैं ताकि ये गलती ना करें। और इससे क्या होगा, इससे आपका एक साइकिल ऐसा बनेगा जिसमें आप टूट जाएंगे और फिर आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर लड़की रखना ही है तो परमानेंट रखना है, ऐसा करें। ये मेरा है, हम बहुत लोग को देखे हैं और खुद भी कभी कभी हम फील किए हैं
ये बीच वाला रखने का कोई पॉइंट नहीं है। या तो परमानेंट रखें, नहीं तो रखें ही नहीं। हाँ बिल्कुल वैसा वाला होना चाहिए, लेकिन आपको अनफॉर्चुनेटली क्या होगा इस सोसाइटी में आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं। वो बीच वाला मिलेगा हमेशा, जो कि आपको हर वक्त इस उम्मीद में रहेगा कि इसका जब अच्छा टाइम आएगा तो इसको यूज कर लेंगे, और जब निगेटिव टाइम है तो वो निकल के रहेगी। तो वह ये गलती ना करें, चाहे आप एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आईआईटी एनआईटी। हम लोग पहले आईआईटी एनआईटी का भी दिए हैं एग्ज़ाम। उस समय भी हम बहुत लोग को जानते हैं जो बहुत पोटेंशियल वाले थे, लेकिन उससे यही सब करके नहीं हुआ, कोटा गए, कहाँ कहाँ गए। और यूपीएससी में भी हम पहले पटेल नगर में रहे, वहाँ हम बहुत लोग को जानते हैं जो कि शायद हो सकता है हमसे ज़्यादा अच्छा स्कूल से था, आईआईटी बम्बई से था, कानपुर से था, और आज वो मेरे ही कॉलेज का था, सीएस से था, कंप्यूटर साइंस से। लेकिन वो लोग इस सब में इन्वॉल्व हो गए, तो फिर वैसा प्रोडक्टिविटी नहीं रहा। सफलता अगर पानी है तो इस सब चीज़ से या तो दूर रहिए, नहीं तो परमानेंट रखिए। हाँ वैसा मेरे हिसाब से हमको ऐसा लगता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है सर, और बहुत व्यक्ति जो सफल नहीं हो रहे हैं उनके पीछे यही एक, क्योंकि हमारे समाज में क्या है कि इस चीज़ पे लोग बोलता ही नहीं। हम दो चीज़ क्रूशियल आपके चैनल बोले, एक तो मेंटल एंग्जाइटी की बात और एक लड़की का बात है। ये आप जहाँ भी दिखाइए, जिसको भी दिखाइए, जो भी लोग देख रहे हैं उसको यही सीखना है कि आपको रखना है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट रखिए परमानेंट, और वो भी आपके एम्बिशन को समझे, फालतू नहीं। जैसे क्या हुआ, कभी कभी देखिए आप आईआईटी से हैं, आपको लड़की ऐसी मिली है जो लड़की आपकी एक बात नहीं समझती है, तो वहाँ तो मेरे हिसाब से लगता है एक दिन भी फ़ोन उठाना बेवकूफ़ी है। लड़की एम्बिशन वाली है और लड़की जानती है कि इसका क्या मतलब फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, एक शब्द में कहें तो, और जो आप उसको कहना चाहते हैं वो सुने। तो वैसे लोग को रखें, बाकी कोई लड़की से कोई रखने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है और आज इन्होंने खुल के आप लोगों को बताए हैं। आप लोग जो भी दर्शक हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, ये देख रहे हैं, कहीं ना कहीं असफलता के पीछे आप लोग भी यदि बीपीएससी में गए या फिर कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो मेरा जब कॉलेज से हम जब निकले थे तो कहीं कुछ हम पहले से माइंड मेकअप करके रखे थे कि किसी से, फ्रेंड्स लोग बहुत मतलब है लिंक में, लेकिन किसी से नहीं रखना है। पर दिक्कत क्या है, ये चीज़ कोई नहीं आपको बोलता है, इवन जो आईएएस में भी टॉपर करता है वो भी नहीं बोलता है खुल के। दिक्कत क्या है कि ये प्रिपरेशन ऐसा है जिसमें आप जब फेल करने लगेंगे तो ये साइकिल बढ़ता चला जाता है, रिपीट होने लगता है, साल भर साल। देखिए मेरा ही देखिए 5 साल हो गया है, 18 में हम पास आउट हुए, 22 चल रहा है, 4 साल हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि साइकिल बनेगा, एक साइकिल बनेगा तो उसमें जैसे वेव होता है ना, एक आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आएगा और एक फिर नेगेटिव एनर्जी आएगा। जब भी आपको नेगेटिव एनर्जी आएगा आपको नीड होगा हर चीज़ का, उस नीड को या तो आप योगा के थ्रू के उसको हटाएं, मतलब उस साइकिल से आप निकलिए, या फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये सब चीज़ छोड़ के वो किसी दोस्त में लग गए, लड़की में लग गए, और आप ऐसा होगा कंडीशन कि ना तो आपको लड़की मिल रही है, ना आपसे एग्ज़ाम निकल रहा है, लास्ट में आप शराब पिएंगे। ऐसा भी होता है। हम सब देखे हैं वहाँ दिल्ली में रह के, और बहुत लोग को हम देखे हैं, आपको दोनों में से कुछ नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप यही जो एस्पिरेंट्स हैं उसको हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल से। जो भी आप लोग देख रहे हैं, इतना खुल करके इन्होंने कहा, अभी तक हमको नहीं लगता इंटरव्यू में कोई सक्सेसफुल जो कैंडिडेट हैं वो इस तरह से खुल करके बात किए हैं। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहें। और सर, आपने सोचा था कि डीएसपी पोस्ट ही मिल जाएगा आपको? देखिए जब मैं बीपीएससी दिया था तो पहले तो प्री के बारे में लग रहा था हमको डाउट कि प्री नहीं निकलेगा। उसका ये वजह था कि यहाँ जो क्वेश्चंस का नेचर है दूसरा होता है, पर फिर भी हम किसी तरह गए और लोग के बात मान के 1 महीना पढ़े थे, 1.5 महीना सिर्फ लूसेंट पढ़े हम वहाँ जाके दिल्ली में, और प्री निकल गया। प्री में अच्छा मार्क्स आ रहा था मेरा, 120 के अराउंड आ रहा था, हालांकि बाद में कम आया था। तो एनीवे हम क्वालिफाई कर गए। मेंस के टाइम पे हमको ऐसा लगता था कि मेंस हम निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि उसके लिए मेरा राइटिंग स्किल्स जो है ना वो कॉलेज से ऐसा रहा है कि दूसरा बंदा हमको वो नहीं कर पाएगा, बीट नहीं कर पाएगा, मतलब ये मेरे में कॉन्फिडेंस था। थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे डर लग रहा था कि मैथ्स सही चला जाए, इसलिए ये बात बताना ज़रूरी है। क्योंकि बीपीएससी के मैथ्स में क्या होगा, आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो जो मैथ वाले लोग देख रहे हैं वो अभी से ही अलर्ट हो जाएँ कि हमको सिंपल कैलकुलेटर पे बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और वो आपको टाइम लेगा। इसलिए मॉडर्न अलजेब्रा पे ज़्यादा ध्यान दें, न्यूमेरिकल एनालिसिस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मॉडर्न अलजेब्रा दिक्कत क्या, कितना डिफिकल्ट है, वो नॉर्मल लोग से होता ही नहीं है। तो इसलिए लोग हम खुद करते थे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते थे, क्योंकि वो ईजी पड़ता है। अब वहाँ क्या है बीपीएससी में कि आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। जब नहीं कैलकुलेटर मिलेगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, वहाँ अंदर में टाइम भी लगेगा, और सिंपल वाला कैलकुलेटर से तो पॉसिबल ही नहीं है, एरर आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा फिर उसमें। तो इसलिए कैंडिडेट्स को हम यही कहेंगे कि अगर हो सके तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस को अवॉइड करें, जो खास करके मैथमेटिक्स वाले लोग देख रहे हैं।
और मॉडर्न अलजबरा पे ज़्यादा ध्यान दें। और एक चीज़, हाँ ये यही था बस। तो जो भी कैंडिडेट हैं आप लोग पूरा क्लियरली सुने हैं। और ये बेगूसराय के कौन सा जगह है सर ये फुलमल्लिक गांव है और साहेबपुर कमाल प्रखंड में हम लोग आते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं सर? मेरे पिताजी कुछ नहीं किए कभी भी, और बस एक नाम के किसान हैं। मेरे पास उतना खेत वेत भी नहीं है, बस एक दो एकड़ जो है वो फर्टाइल है, बाकी 2-3 एकड़ वो अनफर्टाइल है, उसमें कुछ नहीं है। तो इन्होंने तैयारी की है। और आपके परिवार में कोई एडमिनिस्ट्रेशन में पहले से ऐसे कोई? सर एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं है, लेकिन अंकल सब दिन रोल मॉडल हैं। और अंकल पहले मेडिकल की तैयारी करते थे अपने समय में 94 में, तो उनको एग्रीकल्चर में एडमिशन हुआ, वो पीएचडी किए मतलब राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। फिर अभी बखरी ब्लॉक में वो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, तो प्रशासनिक में वही एक कह सकते हैं। उनका लगातार वहाँ डीएम साहब से और वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं बेगूसराय के, उनसे मिलना होता, तो वो कभी कभी कहते थे कि अरे उनका बड़ा ही मतलब एक अलग, तो वो मोटिवेट करते थे। बाकी उसके बाद प्रशासन तो भाई एक आईटीबीपी में बड़ा वाला है, कांस्टेबल हैं। बीच वाला भाई हमेशा बताते रहिए एनआईटी से पास आउट है, सिविल इंजीनियरिंग में, अभी एनपीसीसी में जॉब कर रहा है। तो वहाँ पे यही पूरा फैमिली बैकग्राउंड है। और ऐसे तो पूरा डिटेल में आप लोग जाने कि क्या क्या और कैसे किस तरह से पढ़ाई किए, किस तरह से स्ट्रेटजी रहा इनका, क्या बैकग्राउंड रहा। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं इसमें, तो इसमें और अच्छे से जुट जाएं। जैसा कि उन्होंने कहा कि हर चीज़ से दूर रहें। और आपको भी यदि सफलता सुनिश्चित करनी है तो पूरे फोकस के साथ पढ़ें। और आपको यदि जो भी दर्शक हैं देख रहे हैं और आपको यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ सवाल इनसे हमें पूछना चाहिए था और वो सवाल हम इनसे नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं। आपका यदि कमेंट उस ढंग का आया तो हमारे इस यूट्यूब परिवार के द्वारा आपको सही और सटीक जानकारी मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सर आपको डीएसपी बनने के लिए हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, वेलकम, आप लोग मोस्ट वेलकम है। हमें अच्छा लग रहा है कि आपने टाइम दिया। और अब मेरे इस वीडियो के सुनने से अगर 10% लोग को भी बेनिफिट हो जाए तो मैं समझता हूँ मेरा ये काम किया हुआ प्रोडक्टिव हो गया। क्योंकि मैंने कुछ अनकन्वेंशनल बात जानबूझ के बोला है, जो कि लोग छुपाते हैं, हर कोई छुपाता है। और वो लास्ट में फिर हम कहेंगे कि मेंटल एंजाइटी, तो उसको एक्सेप्ट करें कि मेरे पास ये है, उसको छुपाने। क्योंकि भारत में क्या है कल्चर कि ये चीज़ है ही नहीं कुछ है। यहाँ के लोग समझते हैं अरे कुछ है ही नहीं, ऐसे है। यहाँ आप ये समझे कि जैसे फीवर होता है तो हम मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं, तो वैसे आप यहाँ भी समझे कि अगर आपको मेंटल है तो यहाँ भी मेडिसिन लेके ठीक होना है। वो मेडिसिन जो भी हो आपका, स्पोर्ट्स हो, योगा हो, जिस भी तरीके से वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।